सीधा सो जा। जितनी ज़्यादा हेल्प के लिए लोग नहीं, उतने ज़्यादा मोबाइल लेके लोग घूम रहे हैं अपने वीडियोस बनाने के लिए। और गरम गरम दूध है और जलेबी है। सुबह से वो थी, छाया थी, अब होते होते धूप निकल आई। वैसे बारिश आज बता रखी है। कल रात को मैंने क्या किया, तबीयत तो मतलब ख़राब थी, तो कभी मीठा खाने का मन कर रहा है, कभी चटपटा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, खाते खाते ना मेरा मन आया, मैंने स्विगी किया और कृष्णा पे से क्योंकि रात को बज गए थे 10:15, ऐसा लेट तो कभी नहीं हुआ। और स्विगी पे से मैंने तंदूर की रोटी और कढ़ाई पनीर मंगाया, ठीक है। अब वो पहली बार ऑर्डर किया था, तो उसमें ना वैसे मुझे पता था जैसे गुलाब जामुन की क्वांटिटी कितनी है, पर उस टाइम मन ऐसा हो रहा था। और उसमें 4 रोटियां दिखा रखी थी, 4 रोटी और सब्जी। और मैंने देखा नहीं कि रोटी बढ़ानी है, रोटी गलती से 1 हो गई। इतनी लेट आई, 1 रोटी देख के ना मेरा मूड हो गया। खाई मैंने रात को, और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भगवान जी चाह रहे हैं, इतनी रात को खा रही है, तबीयत खराब है, एक तंदूर मैदा ही तो मिली होती है होटल, उसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाता होगा। तो 1 रोटी खाई मैंने और खा के आराम से सो गई। और कर तो रही थी जलेबी ऑर्डर। जलेबी आगरा स्वीट पे मिलती है सुबह, आज सुबह जलेबी ऑर्डर करूँगी। और क्या कहते हैं, गरम गरम जलेबी दूध के साथ खा के सो जाओ, सब कुछ जुकाम वगैरह सब खींच लेगा। पता चला कि उनकी शाम को सर्विस नहीं होती, एक्चुअली शाम को समोसे जलेबी बहुत बिकते हैं ना वहाँ पे, तो वो सुबह देते हैं। और अंकुर स्वीट के पेड़े अच्छे हैं, गुलाब जामुन अच्छे हैं। जलेबी मैंने पहले मंगाई थी तो वो उस तरीके की नहीं आई थी, राजस्थानी की जलेबी आती ही नहीं है। फाइनली सुनील मेरे लिए, मैंने सुनील से मंगवाया। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती है, इतनी भीड़ हो रही है, मैं जा नहीं सकती, तबीयत खराब है, जलेबी ला दे। तो फिर वो मेरे लिए गीता भवन से लाया है। कह रहा वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, देखो। अब मैंने बोला था अपने लिए भी कुछ ले आना, मतलब मेरे लिए लाइन में लगा तो अपने लिए नहीं लग सकता था, नहीं लगा। अब मैंने दिया उसको, मुझे यहाँ से ले लियो, कम से कम यहाँ इतनी लाइन तो नहीं होती। यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक था। पहले भोग लगेगा, फिर अपना भोग लगेगा। आहा, ये दूध थोड़ा सा रखा हुआ था, वो भी ले आया है, फिर चाय की समस्या हो जाती। दूध जलेबी खाने से किसी भी तरह की बीमारी हो फटाफट तुरंत आराम मिल जाता है। देखो, आहा, गरम गरम दूध है और जलेबी है। रबड़ी जलेबी नहीं खा सकते क्योंकि रबड़ी ठंडी है अभी फ़िलहाल, तो उसी के अनुसार ध्यान रखते हुए दूध जलेबी लिया। इस गोप्रो पे तनिक भी विश्वास मत करना, जितना ये मुझे मोटा दिखा रहा है ना, उतनी मैं मोटी नहीं हूँ, बल्कि अब थोड़ी पतली हो गई हूँ, पर ये बहुत मोटा दिखा रहा है। अभी मेरा मैंने जो अपना ये था ना DJI का, वो मैंने बात की है, तो भैया कह रहे हैं, मैंने कहा भैया मैं भी नहीं आ पाऊँगी, देहरादून वहाँ टाइम लगेगा, मेरी तबीयत ख़राब है। तो वो बोल रहे हैं ठीक है, वो जैसे सामान लाते थे ना पहले टेम्पो वालों, तो वो ऐसे ही 1-2 दिन में बोल रहे हैं कि मैं करवा दूँगा, आपका चला जाएगा वहाँ पे। शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ अंदर टूट फूट है, तो भी वारंटी में चेंज हो जाएगा, पार्ट चेंज होगा, क्या होगा पूरा। ओहो, ये जलेबी मुंह में गई, दूध जलेबी आपके मुंह में चली गई। यहीं पे राम राम करती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा खुश रहिए और ऐसे ही डाइट भी करते रहिए। जलेबी समोसे और ये सब, समोसे तो मैं ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन जलेबी खाते रहिए, जलेबी मीठा 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 मुँह रखिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, जब भी मैं कुछ अच्छा कहना, कुछ भाव में कहना चाहूँगी ना, तो सब मुझे सोचेंगे बहुत दुख है, बहुत गहरे दुख में, ये डिप्रेशन में जा रही है। अपनी तरफ से कुछ ना लगाएं, अंदर बहुत गहरी अच्छी अनुभूति होती है, तब आता है वो सब निकल के। प्लीज़, उनके कोई पार्टनर सलाह दे देते हैं तो वो फिर वो कमेंट कर देते हैं बहुत गहरे दुख में हो, आप शांत रहिए, आप बोल नहीं पा रहे हो तो प्लीज़। यहाँ देखिए, जीवन मृत्यु होती है, वो जो होना था यहाँ पे हुआ, वो वहाँ पे भी होता। लेकिन ऋषिकेश में आके जो मैंने पाया है ना अभी, मतलब बाद में,
वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं पा सकती थी, दिल्ली में तो नहीं पा सकती थी। जो पा रही हूँ, जो यहाँ घर में रहते हुए अभी फ़िलहाल पा रही हूँ, वो ज़िंदगी में मैं वहाँ नहीं पा सकती थी। तो इसलिए अंदर से खुशी होती है, वो भाव में वो निकलती है। उसमें कुछ बीच में हुई थी कुछ कंट्रोल, तो वो सब होता रहता है, लेकिन सब चलता रहता है, शांत रहता है। ऐसा नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और इसको अन्यथा ना लगे, पहले मुझे भी लगता था जब मैं लोगों को देखती थी, पर अब मेरे को समझ में आने लगा कि वो अंदर से प्रेम निकल के आता है, और तब भाव निकल के आता है, तब वो फिर ऐसी बातें होती हैं। ठीक है ना, खा लूँ मैं, ठंडी हो जाएगी प्लीज़। मैं ना गंगा जी जाने की सोच रही थी, पर आपको दरवाज़ा बंद था, ऐसी तो मैं ज़्यादा चलाती नहीं हूँ। कंजूस मुझे बहुत कहते हैं आजकल, सुना फट भी बहुत रहे हैं। ओहो देखो देखो, अरे वाह, ये ऋषिकेश का वेदर हो गया है जबरदस्त। वो देखो पाथों में कैसे बादल जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर से, सब धुल गया एकदम से। और ना ठंडक को इतनी हो गई है, एसी की तो खैर बात ही ख़त्म हो गई हमारे यहाँ, तो अब नहीं चलेंगे अगर दिन में धूप नहीं निकली तो। ये बारिश लगातार 10 दिन हो गई, तो कोई एसी चलाने की वो नहीं निकलेगी, बंद है बारिश तो। सुबह कितनी तेज़ बारिश थी, अभी इतनी तेज़ धूप निकल आई है देखो, मतलब अभी कम हो गई है, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी भी थी। घर में तो इतनी गर्मी लग रही है सच में, और बाहर गर्मी नहीं है। अब हवा चल गई है ठंडी। कल जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ, मतलब सॉरी क्रैश हुआ, उसमें ना आजकल लोगों का, अभी दिल्ली में भी शायद एक बिल्डिंग रोहिणी में पता नहीं कहाँ पे, वहाँ पे एसी की वजह से बहुत आग लग रही है। मैं तो नहीं चलाती, मुझे लोग कंजूस बोलते हैं, मतलब कंजूस क्या, दिया बोलती है कंजूस, मतलब कि मम्मी नहीं चलाते हो। और फिर भी मैं हम जो चलाते हैं ना, लिमिट में चलाते हैं, 25-26, और वो भी मैं आगे सोती हूँ तो मैं उसको बीच बीच में बंद भी करती रहती हूँ। तो कहना मैं ये जा रही थी कि लोग, मैं देख रही हूँ उसमें न्यूज़ में एम्बुलेंस जा रही हैं, भागी एम्बुलेंस जा रही हैं। अरे पहले पत्रकार जाते थे भागे हुए, आजकल छोटे बच्चे हैं, व्यूज़ के लिए, रील के लिए, कि इंस्टाग्राम पे डालनी है, तो उनके पीछे भाग रहे हैं। अरे आप उनके हेल्प करोगे बच्चों तो कितना काम आ जाओगे आप लोग ना, हैं। चलो भैया, वहाँ भी रेस्क्यू चल रहा है, कोई बात नहीं, हेल्पिंग हैंड ज़्यादा हो जाएंगे उनको, और क्योंकि कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है तो उस चक्कर में। लेकिन आजकल जितनी ज़्यादा हेल्प के लिए लोग नहीं, उतने ज़्यादा मोबाइल लेके लोग घूम रहे हैं अपने वीडियोस बनाने के लिए। और इतने बड़े हादसे में भी मैं देख रही, मैं कहा कलयुग कहते हैं ना कि देखने वाले ज़्यादा होंगे। तो देखो यहाँ तो वहाँ का क्या हवा, एसी चल रहा है यहाँ तो भगवान जी का। और अंदर एक्चुअली अभी हवा ने भी अपना रुख बदला हुआ है, नहीं तो सोसाइटी अंदर आ जाती है पूरा खोलने के बाद, सर्दियों में आएगी वो। आज जल काफ़ी छोड़ा हुआ है, देखो पूरा है, पीछे बारिश हो रही है, यहीं पे रुक जाती है तो यही होती है ऐसे ही। बच्चे भी आए हुए हैं कॉलेज के। सुबह का ना टाइम बहुत सही होता है, अगर बारिश ना होती ना, ज़्यादा धूप तो थी नहीं आज, उस दिन भी नहीं थी, कल परसों भी नहीं थी, तो इसमें ना क्या होता है, सुबह का टाइम में अच्छा आनंद आ जाता है, और इस टाइम रश बहुत मिलता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, तबीयत भी को भी देखना था, बारिश में दोबारा से नहीं भीगना था। आप लोगों को वो पीछे वाला बच्चा याद है? मुझे याद है उसको, जब हम बैठे थे पीछे, इन्होंने वो धक्का दे दिया था गंगा जी में, कालू जान लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि आप ऐसे नाम रख रहे हो, वो बच्चा रोया भी था। वो वही बच्चा, मैं ध्यान से देख रही हूँ, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा रंग भी साफ हो गया, तो पहचान में नहीं आ रहा, गर्दन ना ढकनी पड़ रही है ऐसे, बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते में थोड़ा कंट्रोल में आया है। इसकी मस्ती देखना। वाह, सोने का स्टाइल। ये कौन सा तरीका है भाई? हैं? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा सोने का?
सीधा सो जा। अरे तू तो बड़ा हो गया। ठंड लग रही है उसको भी, उस पर भी ठंड का प्रभाव पड़ रहा है। ये देख बेटा, डूबने का डर हो सकता है। देखो दूसरे बच्चे भी लेते हैं ना, उनको तो फिर भी प्रैक्टिस है, वो भी जाएगा उसके पीछे। ये देख हम अपनी तरफ से एक ही चीज़ कह सकते हैं, जो भी जिन्होंने भी अपनी जान, बच्चे देखिए हॉस्टल में, उनको क्या पता था वो खाना खा रहे थे तो और प्लेन में एक बच ही गया, जो मैं बता रही थी शॉर्ट में कि एक सुनने में आया है। तो वही है ना, जिसको उनकी थी, उसकी आदमी की अभी थी, उसके भाई की डेथ हो गई, वो बच गया है। और हॉस्टल में जो बच्चे खाना खा रहे थे उनको जाना था। हादसे होते ना कुछ देर नहीं लगती है, कुछ देर नहीं लगती, कब पल में क्या हो जाए। क्या डबल इंजन था, दोनों इंजन फेल हो गया, बहुत बड़ी बात होती है। रेयर होते हैं ये केस ऐसे, मतलब पहला केस होगा कि डबल इंजन था तो दोनों इंजन फेल हो गए। ऐसा लगता है कि मानो कोई पक्षी वक्षी, क्योंकि ना वो जो बता रहा था उन्होंने, अब पता नहीं है कितना क्या था, क्या उन्होंने बताया है कि कुछ ना चलते चलते एकदम स्टक हो गया, थोड़ी देर में चलते चलते इतने कुछ कर नहीं पाए, इतने ही वो स्टक हो गया। थोड़ा लोगों में भी ना सेंस, बच्चों में तो ज़्यादातर वो हो गई है अभी सच में। ऐसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। मेरे ना उस दिन वो लड़ाई जो हो रही थी, मेरे को पहले लगा था कि नहीं दिखानी है, ठीक है लड़ाई, मैं ऐसे कभी डायरेक्ट लड़ाई होती रहती है, मैं कभी नहीं दिखाती ऐसे, मैं कितनी बार गिर गए हैं। लेकिन ये जो लड़ाई थी, ये पिटाई जो हुई थी, ये गंगा जी में बॉटल रखने की वजह से की गई थी, कि ड्रिंक कर रहे थे। तो वो दिखानी भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग के पास ऐसे पहुंच जाती है कि हाँ भाई आप ये काम करोगे तो ये हो सकता है। वो एक अलग मैसेज है, अच्छे मैसेज देने चाहिए, अच्छी चीज़ दिखानी चाहिए। जब ये चीज़, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, उसमें हाथ बटाना चाहिए। अगर आपके सामने कोई हादसा हुआ हो तो उसमें हेल्प करनी चाहिए, बजाय ऐसे क्या कहते हैं वीडियोस बनाने के। उसमें तो क्या होता है कि आपको उस लायक भी नहीं हुआ। एक वीडियो अगर आपकी चली गई उतने ऊंचे, तो क्या आप पैसा कमा लोगे उससे? बस खाली व्यू आ गए उसके लिए। थोड़ा समझना चाहिए सबको ना, बच्चों को भी खासकर। एक आदमी ने तो रोया भी है, वो तो उसी के उससे कि भाई बिल्डिंग में आग लगी है, कूद रहे हैं लोग वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं हमने कोशिश करी बच्चों को बचाने की, नहीं बचा पाए। तो आजकल ये जो फ़ोन है ना, सच में जहर है। तो सोचिए थोड़ा सा कि हम इस चीज़ की वीडियो बना के डालें। कितनी फेक वीडियो आ रही हैं, देखो कितनी फेक वीडियो डाल रहे हैं लोग, बहुत फेक वीडियो डाल रहे हैं, डर भी नहीं लग रहा है। अभी ना रश कम है, देखो बहुत ही कम रश है, नहीं तो इतना भीड़ बढ़ गई थी, लोग वापस रुक गए हैं। एक्चुअली ना एक तो भविष्यवाणियाँ भी ना बहुत उल्टी सीधी हो रही है। एक तो है नए नए टाइप के एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं कि घर से मत निकलो, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये 25, ठीक है 25 में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन घरों में भी तो एसी में आग लग रही है, घरों में भी तो आग लग रही है एसी में। कितने एसी के केस आए हैं, चलाते हैं 18 पे चलाते हैं। हमारा जो बाहर वाला था ना, अगर रिया शिवांगी जो होती है ना, मैंने भी उसको ना 18 पे चला, उसको 18 को अंदर बाहर वाला 18 पे ही चलता है। मैंने तो मना कर दिया था कि नहीं 18 पे नहीं चलेगा। अब जब एसी लगातार मशीन है भैया, वो तो फूकेगी हैं। अब वो मशीनरी, जब इंसान वो हो जाते हैं तो मशीन है, गर्म होगी वो भी, वो फूकेगी। तो इसीलिए, और जिसकी मृत्यु आनी होगी ना, आप कहीं से बैठे हो, आपको खींच के वो वहीं ले जाएगी, ठीक है। उसमें से कई लोग रह भी गए। एक का तो बोल रहे थे मेरा मन नहीं माना, तो मैं रुक गया, मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे को अंतरात्मा की आवाज़ आई कि नहीं तू मत जा, खतरा है। ऐसे बहुत बार आपको अपने ना आती है। क्या कोई कह रहे थे ना, बहुत सारे लोगों ने बोला कहाँ है तुम्हारे भगवान? भगवान क्या सबको ही जिंदा रखेंगे? किसी की
अब मृत्यु तो होनी है सबकी, ख़त्म सब होंगे ख़त्म, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ भी कुछ कहती है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तभी तो कहते हैं अंदर जाओ, आपकी अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आएगी। ये देखो, मुझे ना डर लगा रहता है इन लोगों के बच्चों के लिए सच में। इस चीज़ का भी अलग आनंद है, गंगा जी किनारे लगा लो और बैठो, कूड़ा मत करो बस। कहाँ जा रहा पागल आदमी, ड्रिंक कर रखा है। पी रखी है उसने ज़्यादा, देखो देख, देखो शर्म नहीं आ रही है, ड्रिंक करके बीच में जा रहा था वो तो। लोग इसने भैया ने बीच बस वो कर लिया यार। राफ्टिंग वाले भी थोड़े अलर्ट में रहते हैं, मर जाएगा ना पता चल जाएगा इसको, सीधा बह जाएगा। वो तो इधर फ्लो कम है ना, तो चांस थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ भी डूबने के केस जो होते हैं ना, ज़्यादातर NIM बीच में मैं बोलती ना, वहाँ ड्रिंक करके डूबते हैं। ऐसे ही तो था, तो इधर फ्लो बहुत कम है कि सीधा सीधा जाओगे तो अभी वहीं तक ही जाओगे। ये जैसे ये बच्चे, लेकिन अगर उधर चले गए तो हो गया। तो ये ध्यान रखिए, और बच्चों से भी सबसे भी अपील है कि ऐसे जब कोई हादसा हो चुका है, वो भी इतना गंभीर हादसा, और ऐसी भी हरकत ना करें जैसे वो किया था। वो तो फ्लो यहाँ इस साइड कम है तो उसको डांट डपट के निकाल लिया है, ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें। ड्रिंक कर रखिए बहुत ज़बरदस्त, पाप धोने आए पाप और कर रहे हैं। तो कम से कम हम अपने बच्चों से तो कह सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं कि हेल्प करिए सबकी, ऐसे रील बनाने में और उस टाइम रील बनाने में ना लग जाए। हाँ माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, ऐसा रिस्क मत लें ड्रिंक करके बिल्कुल भी। देखो अपना ध्यान जरूर रखें और दूसरों का भी रख लें भाई। कम से कम अगर कोई दिख रहा है, कोई भी बड़ी कैजुअलिटी, कोई भी छोटी मोटी भी होती है, तो उसको भी हेल्प करें बजाय वीडियो बनाने की। कम से कम वीडियो तो ना बनाएं। अगर आपको जल्दी है कुछ, कम से कम उसका खड़े होके वीडियो ना बनाएं। हेल्प करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, पर आप कम से कम वीडियो ना बनाओ।